अरबियों में ये आम आदत थी कि वो घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते। जहां उनको घास और पानी मिलता वहां रहने लग जाते। इन्हीं लोगों में एक शख्स था जिसकी एक बहुत बूढ़ी माँ थी और वो उसका इकलौता बेटा था। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो बूढ़ी औरत कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठती थी, खेमे से बाहर निकल आती थी, कभी कभी वो दूर निकल जाती थी। बेटा उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसकी माँ की खीमा भी उसके करीब होता था। वो दिन में बहुत मरतबा माँ को देखता रहता था, लेकिन माँ की बार बार बाहर निकलना बेटे के लिए मशक्कत का बायस बनता और कबीले के सफर में रुकावट बनता। एक दिन कबीले ने दूसरी जगह कूच करने का फैसला किया। कबीले के बड़े ने ऐलान किया, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, सब तैयार रहना। इस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, कल जब हम चलें तो मेरी माँ को यहीं छोड़ देना। मैं तंग आ गया हूँ माँ से। रात होते ही माँ के लिए उसने थोड़ा पानी और खाना रखवा दिया था और कोई आकर उसे ले जाएगा। मुझसे और नौकरी नहीं होती। बीवी चुप होकर सब सुनती रही। हमारे लिए बेहतर है कि वो हमसे दौड़ कहीं मर जाए। कहां कहां उसको उठाते रहेंगे। सुबह के वक्त जब कबीला रवाना हुआ और बीवी ने समझ लिया कि शौहर किया चाहता है, बीवी ने हस्बे ख्वाहिश सास को वहीं छोड़ दिया, लेकिन अपने अकलौते बेटे को भी दादी के साथ छोड़ दिया। असर के वक्त कबीला वालों ने फैसला किया, अभी बहुत थक गए हैं, रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह फिर सफर करेंगे। हस्बे मामूल उस शख्स ने बीवी से कहा, मेरा बेटा कहाँ है, मैं उसके साथ खेलना है। बीवी ने जवाब दिया, मैं उसे तुम्हारी माँ के साथ छोड़ के आई हूँ। ये सुनते ही शौहर वो दहल गया और कहने लगा, क्या? ताकि तुम जान लो कि जिस तरह तुम अपनी माँ को सहरा में मरने के लिए छोड़ आए हो, कुल को तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ यही करेगा। ये अल्फाज उसके दिल पर गहरे जख्म बन गए। वो फौरन अकेला घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से वापस भागा। जब वो पहुंचा तो देखा उसकी माँ बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है। चारों तरफ भेड़िए मंडला रहे हैं। उसने माँ से माफी मांगी। माँ तो फिर माँ होती है। उसने माफ कर दिया। वो उन्हें वापस ले आया और उसके बाद उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की कि कोई उसकी मिसाल न दे सका। अल्लाह हमें भी अपने माँ की खिदमत करने के तौफीक दे, अमीन।